आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 9th इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर जो कि भारतीय भवन बुक से है, उसके दीर्घ उत्तरीय को। इसका हमने पहले अति लघु और लघु तो देख लिया है, तो यहाँ पे हम दीर्घ से स्टार्ट करने वाले, और अगर आपने नहीं किया है तो वो आप चैनल से ले सकते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन क्यों आवश्यक है, वह कौन कौन से साधन है जिसके सहयोग से उत्पादन होता है। तो आंसर है इसका कि उत्पादन के द्वारा ही हम अपने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर पाते हैं जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। उत्पादन के साधन निम्नलिखित हैं, जिससे कुछ साधन दिए गए हैं चैप्टर में। फर्स्ट है भूमि। तो भूमि उत्पादन की पहली आवश्यकता है, इससे उत्पादन के मौलिक साधन कहते हैं, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस, कोई भी क्या कहते हैं प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए कम से कम तो ज़मीन आपको चाहिए, हवा में तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये है फर्स्ट। सेकेंड है श्रम, यानी श्रम जो लेबर वहाँ पे काम करेंगे। तो ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जहाँ पे आपको लेबर नहीं रखना पड़े, या तो आप दूसरे को रखोगे या फिर खुद काम करोगे, बट काम करने वाला कोई चाहिए होगा। तो ये श्रम हो गया कि श्रम के बिना उत्पादन संभव नहीं है। श्रम से हमारा मतलब शारीरिक और मानसिक कार्य से है, जिससे हमें लाभ होता है। फिर भौतिक पूंजी यानी पैसा, तो किसी भी उत्पादन के लिए हमें कुछ निवेश करते हैं जिसे भौतिक पूंजी कहते हैं। और चौथा पांचवा है संगठन और उद्यम। संगठन और उद्यम के बिना उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन से संबंधित सभी फैसले संगठन बनाने के बाद और उद्यम के द्वारा ही कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर हम मान लो कंपनी स्टार्ट करना है तो एक ने एक ग्रुप तो बनाना होगा, भले ही ग्रुप 4 लोग का ही हो, 5 लोग का ही, बट ग्रुप तो बनेगा, और जो उसमें इन्वेस्ट करेगा उसी को, यानी बिजनेसमैन को ही हम हिंदी में उद्यम कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधनों में संगठन के उद्यम की भूमिका का वर्णन करें। तो आधुनिक कारखाने में बड़े बड़े मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। ऐसे में उन्हें एक साथ करने का उत्पादन सही तरीके से करने के लिए संगठन बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जब हम उत्पादन करते हैं तो भविष्य की अनिश्चितता को भी देखना और उसके अनुसार व्यवसाय के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, और इसे ही उद्यम कहते हैं। जब हम बिज़नेस लगाते हैं तो हमें ये तो देखना होता है कि हम कहाँ पे किस चीज़ का बिज़नेस लगा रहे हैं। मान लो आप खेत में चले जाओ और अंदर जाके होटल खोल दो, तो कौन जाएगा खेत में, होटल में कोई नहीं जाएगा। तो यही चीज़ है कि हम बिज़नेस जब लगाते हैं तो ये देखते हैं कि कहाँ पर लगा रहे हैं, किस चीज़ का लगा रहे हैं, उसके उपभोक्ता कितने हैं वहाँ पर, उसके खरीदार कितने मिलेंगे। तो ये चीज़ है। फिर एक कृषि फसलों में उत्पादन की वृद्धि का क्या उपाय है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि जो है वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्या है कि खेती में सबसे अच्छी तकनीक, जैसे बहुफसल तरीके से खेती करेंगे। खेती के लिए सिंचाई एक बड़ा समस्या है, इसीलिए सिंचाई साधनों का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा हमें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार उसमें खाद और उर्वरक को भी पूर्ति करना चाहिए, और खेती के लिए हमेशा हाइब्रिड बीजों का उपयोग करना चाहिए। यानी ये सब चीज़ को अगर हम करते हैं अपने खेत में, इन सारी चीज़ों को फॉलो, तो हमारी जो खेती है, जो फसल है, वो अच्छी होएगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में 1960 के दशक में कृषि की नवीन पद्धति अपनाई गई। ठीक है, कब अपनाई गई थी वो भी मैं लिख देती हूँ, 1966 में अपनाई गई थी। ठीक है, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं, जिसमें भारतीय किसान धान और गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए अधिक उपज देने वाले संकर बीज का उपयोग करने लगे, जिससे कृषि के उपज में 2 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि हुई, और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पे जो संकर बीज होता है, इसी को अभी आप सुने होगे कभी हाइब्रिड, तो हाइब्रिड को ही हम हिंदी में संकर बीज कहते हैं। तो इससे क्या होता है, फसल जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा उगता है। ठीक है। फिर है कि भूमि की उत्पादक से आप क्या समझते हैं, बिहार में भूमि की उत्पादकता कम होने के क्या कारण है। तो भूमि की उत्पादन का महत्व 1 हेक्टेयर जमीन के उत्पादन से है। मतलब कि 1 हेक्टेयर जमीन में आप कितना ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो, उसी जिसमें ज़्यादा उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा उत्पादित ज़मीन कहेंगे। और जहाँ पे प्रोडक्शन यानी जो पौधे लगा रहे हैं उससे कितना फल आ रहा है या कितना अनाज आ रहा है, तो जिससे जितना ज़्यादा आएगा उसको उत्पादक कहेंगे, जिससे अच्छा नहीं आएगा उसको खराब ज़मीन कहेंगे। तो बिहार
बिहार में जो इसका रेशियो है ना वो ख़राब है। तो क्यों है? जैसे यहाँ पे पूंजी की कमी है, मतलब पैसे की कमी है किसान के पास, जिस कारण वो अच्छे बीज का उपयोग नहीं करते हैं, अच्छे खाद नहीं खरीद पाते हैं, है ना। सिंचाई के लिए पंपिंग सेट नहीं मंगवा पाते हैं। बहुत बार देखो बिहार का जो दूसरा एरिया दक्षिणी साइड वो हमेशा सूखाग्रस्त होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वहाँ पे पैसे की आवश्यकता होती है। फिर मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं कि हाँ भाई मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ की खेती की व्यवस्था अच्छी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में श्रम की आपूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखो यहाँ पे कि कृषि क्षेत्र में श्रम, हाँ, श्रम बहुत ज़रूरी है। जो यह करते हैं उसे कृषि या कृषक या किसान कहा जाता है। जो छोटे किसान होते हैं वो अपने खेत में खुद काम कर लेते हैं, और जो बड़े किसान होते हैं वो दूसरे लेबर को रख के अपने खेत में खेती करवाते हैं और मजदूरी करवाते हैं। लेकिन क्या है ना कि हमारे देश में जो ये काम करते हैं यानी खेती करते हैं उनको पैसा बहुत कम दिया जाता है, और यही कारण है कि उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, बिहार के बारे में आप जानते हो कि यहाँ कभी बाढ़ आता है, एक जगह सूखा पड़ जाता है, यानी उत्तरी साइड हमेशा बाढ़ से परेशान रहता है। जिसमें सीतामढ़ी मेरा जो एरिया है वो हम लोग उत्तरी बिहार में आते हैं, तो वो हमेशा बाढ़ से परेशान रहता है, और दक्षिणी बिहार जो हो गया वो हमेशा सूखा से परेशान रहता है। तो ऐसे में किसान को बहुत दिक्कत होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विगत वर्षों में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। आप ही देखो कि आखिर, मैं देखो ये आंसर जो है ना वो लिखा तो आप देख ही रहे हो, मैं आपको समझा देती हूँ बोलकर। तो मतलब क्या, लास्ट आप देखोगे पहले जब हम खेती करते थे तो वो परंपरागत तरीके से करते थे, यानी हल बैल से खेती करते थे, है ना, खाद बीज एक एक करके बीज लगाते थे। लेकिन अब क्या है, सारा काम मशीन द्वारा होता है, ट्रैक्टर से खेती हो जाती है, वो जो मिट्टी को उलटना पलटने का प्रक्रिया यानी निराई हो जाती है। उसके बाद जो बीज है उसको भी मशीनों से छिड़काव अब संभव है। पाइप लाइन के द्वारा क्या होता है कि पानी पटा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत हद तक ये जो है वो किसानों की बहुत मदद करता है। जो हाइब्रिड है, ये सब जो पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी फल देने लगते हैं, तो इससे भी किसान को फ़ायदा होता है। और इससे क्या होता है ना कि जो नलकूप हो गया, पंपिंग सेट हो गया, इन सब के द्वारा भी क्या होता है कि अब खेती किया जाने लगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, किसान की स्थिति को बेहतर बनाती है। यानी साइंस जितना डेवलप हो रहा है तो किसान की स्थिति पहले के मुकाबले सुधर रही है। ये अलग बात है कि हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उसकी स्थिति खराब हो रही है, बट अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो हमें आर्थिक दृष्टि से ही देखना है, तो यहाँ पे ये किसान के लिए सुखद होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2 दिन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।